हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक अत्यंत शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जिसको पढ़कर विजुलाइज करके आपको अलग ही मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे कि भाई साहब मैथमेटिक्स इतना आसान हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक अलग एहसास हो जाएगा आपको, एक अलग प्यार हो जाएगा आपको सब्जेक्ट से। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप शानदार तरीके से चीज़ों को समझना, मेरे साथ चलना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरी क्या भावनाएं हैं। हर एक क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखाने के लिए, आपको कुछ नया देने के लिए, पूरा डिटेल में और फिर शॉर्ट, पूरा डिटेल शॉर्ट, डिटेल शॉर्ट, इस तरह से चलेंगे। इस क्लास को आप ले सकते हैं चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी, ठीक है, किसी भी तरह के CHSL, आपको ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मैं इसको प्रूव करूंगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने तब किया था, ये क्वेश्चन ये रहा, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था, या फिर इस टाइप के थिंकिंग मैंने आपको दिया और आज हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो मैं उन चीज़ों को आगे चल के प्रूव भी करूंगा आपके साथ जब पेपर होंगे तब भी। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ पूरे टाइम बने रहेंगे। मात्र 40-45 मिनट का सेशन होगा। 5-10 मिनट अपन इधर अपना बातें करेंगे, मतलब मोटिवेशन की, और बहुत अल्टीमेट तरीके से हम चलेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। ध्यान से समझना, सीखना और आगे बढ़ना। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखेंगे आज की क्लास को कैसे कैसे मैं कह रहा हूँ और कैसे कैसे मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, साधारण ब्याज की बात करता हूं, तो मैंने आपको कल बहुत ही बेसिक 2-3 चीजें बताई थी। वो क्या कि सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम परसेंटेज, दर गुना में समय प्रतिशत। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है। चाहे आप कुछ भी सोचते रहें, चाहे कुछ भी करते रहें, पर इसमें प्रिंसिपल 100% होगा, मूलधन 100% होगा। मूलधन 100% है तो सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम परसेंटेज है। और भाई साहब अमाउंट, मिश्रधन कितना है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट 100% प्लस में RT%, बस वो हमारा मिश्रधन है। इसी पर हम पूरे मैथ में हल्ला काटेंगे, इसी पर बेस्ड हम पूरी तरह से इसको खेलेंगे। ध्यान से आप देखेंगे। आज के क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है और इसकी क्या क्या भावनाएं हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप समझना। देखिए, मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ। इसके अलावा मैं किसी और कंसेप्ट का यूज़ करता ही नहीं हूँ। मेरा सीधा साफ कंसेप्ट है कि मैथमेटिक्स रियल लाइफ है, मैथ रियल ज़िंदगी है, आपके सामने है। वो कहानियाँ सुनाता है मैथ आपको, कहानियाँ, नई नई कहानियाँ, नई नई। देखो क्या कह रहा है मैथ, ये कह रहा है एक व्यक्ति बैंक में 10% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपये जमा करता है। उससे अपनी लड़की के विवाह का खर्चा निर्वाह करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि को बैंक से आहरण करना पड़ा। देखिए, कई बार क्या होता है, बंदा सोचता है कि 5 साल तो लगेंगे बिटिया की शादी करने में, बैंक में जाके पैसा जमा कर देते हैं, सुरक्षित रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। पर अक्सर क्या होता है कि कई बार रिश्ता पहले मिल जाता है, बंदे को बात जच जाती है कि यार रिश्ता बढ़िया है तो शादी अभी कर देते हैं। तो इसको 3 साल के बाद ही रिश्ता कोई जच गया। भाई साहब इसको बात जच गई, ठीक है, कि भाई साहब 3 साल पहले कोई लड़का मिल गया, सरकारी नौकरी करता होगा, ठीक है, उसने सोचा कि भैया पहले अभी से ही लड़के से शादी कर देते हैं, बाद में लड़का किसी और के पास चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि 3 साल के बाद ही उस बंदे ने पैसा निकाल लिया। हुआ क्या, जो उसने 3 साल के बाद पैसा निकाला, उस कारण से उसे 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती उससे 7800 रुपये कम मिले। भाई साहब रुपये तो कम मिलेंगे, आप बैंक के साथ डील कर रहे हैं, आप डील बीच में तोड़ रहे हैं। आपने 5 साल के लिए पैसा रखा था, पर आपने क्या किया, 3 साल बाद ही पैसा निकाल लिया। बैंक आपको कम पैसे दे रहा है। इस समय पूर्व बुनाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर है। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि बैंक ने उसको किस रेट पर इंटरेस्ट दिया। ठीक है, बैंक ने शुरू में तय किया था 10% पर देगा, पर अब उसने 7800 रुपये कम दिए हैं, क्योंकि वैसे भी समय भी कम हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम दिया। तो अब बात करते हैं उसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप समझना। देखिए, अगर ये 30,000 रुपये को 5 साल के लिए जमा रखता तो 10% की दर से इसको कितने रुपए का ब्याज मिलता,
क्या हम बता सकते हैं इसको 15,000 रुपये का ब्याज मिलता। अब इसको 7800 रुपये कम मिले तो इसको ब्याज कितना मिला, क्या हम बता सकते हैं 7200 रुपये इसको ब्याज के मिले, यही मिले 7200 रुपये इसको ब्याज के मिले। ये जो 7200 रुपये इसको ब्याज के मिले ये कितने रुपए पर मिले, 30,000 रुपये पर ही मिले। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कुछ और है और राशि कितने सालों के लिए जमा रही, 3 सालों के लिए, क्योंकि 3 साल बाद तो पैसा निकाल ही लिया और 7200 रुपये ब्याज के मिल गए। आपने 0 से 0 उड़ा दिया और ये 0 से 0 उड़ा दिया, 3 तिया 9, 8 9 72, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 8% मिला। 8% इज द राइट आंसर। भाई साहब उससे कितना इंटरेस्ट मिला, अरे 8% का मिला। ठीक है, क्वेश्चन कट तो नहीं रहा यार, सही तो दिख रहा है, इधर से स्क्रीन कट रहा है, जूम आउट कम करो, थोड़ा सा जूम कम कर दो। हाँ हो गया कम, दिखने लगा ये 3 महीने ये सब हैं। चलिए सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, अब बात समझ आई। हाँ ऊपर से एक लाइन कट रही है 18 वाली, ऊपर से लाइन कट रही है, किसको जूम कम करो, अब दिख रही है लाइन पूरी। चलिए अब दिख रहा होगा सबको क्लियर, अब बात समझ आ रही है कि कैसे कैसे बात कर रहा था। ठीक है, ये दिख रहा है 18 नंबर, ऐसे एक व्यक्ति, ये पहली लाइन दिख रही है एक व्यक्ति वाली, दिख रही है एक व्यक्ति, अरे बावले मुझे दिखा दो, हाँ अब दिख रही है, ठीक है। चलिए अब देखो, ठीक है अब ठीक है भाई साहब, अब ठीक है ना, अब ठीक है। चलो ऐसे कह रहा है एक विद्यार्थी, कह रहे हैं कि सर 10 कहाँ से आया, ये दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, पढ़ ले क्वेश्चन पढ़ ले, मान जा, इन हरकतों में कुछ नहीं रखा, सब छोड़ के चले जाएंगे एक दिन, कोई नहीं पूछेगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक बार कल की रिवीजन के लिए एक तरह से, ठीक है। कल हमने सीखा था कि कैसे हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कैसे हम वहाँ पर समय को, अब हम कैसे हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कैसे अमाउंट निकाल सकते हैं। अब हम प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे कि अगर प्रिंसिपल निकालना पड़ जाए, रेट निकालना पड़ जाए, उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे अब इसको, ठीक है। अब इसका देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि 15% की साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में कुछ राशि 8700 रुपये बन जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन क्या होगा भाई साहब, इससे सिंपल पूछ सकता है, कभी भी नहीं। ये कह रहा है कि भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15% है 3 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 45% हो गया। 100% प्रिंसिपल है, तो राशि अमाउंट कितनी हो गई, 145% हो गई। 145% किसके बराबर, 8700 के बराबर। आपसे 100% का मान पूछा गया कि 100% का मान क्या होगा, 8700 बटा 145 गुना में क्या होगा 100, काटा पीटी कर दो, 5 दूनी 10, 9 5 45, 5 दूनी 10 20, और ये कितने पर जाएगा 3 पर, कितना आ रहा है 6000 आ रहा है। 6000 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। यार पीडीएफ तो डलवा दी है सारी, आज है सारी डल तो गई हैं, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, 6000 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 6000 इज द राइट आंसर, बिल्कुल आंखों ही आंखों में हो रहा है। किसी तरह से आपको इसमें सोचना ही नहीं था कि इसमें क्या करूं क्या ना करूं, है ना, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे इसमें कैसे कहना चाहता है। जल्दी से जिनका भी पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया वो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। किसी धन राशि पर 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये होगी। किस धन राशि पर कह रहा है, किस धन राशि पर। इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, हमें प्रिंसिपल बताना है। हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। रेट हमारे पास क्या है, 3.5 है। रेट मतलब क्या हुआ, 7/2% हुआ, और टाइम हमारे पास क्या है, 4 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 7/2 गुना में 4, 2 पर गया तो 14% सिंपल इंटरेस्ट। भाई साहब हमें पता है 70 दे रखा है, 70/14 इंटू 100 कितने पर गया, 14 5 70, 500 आ गया। 500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। आंखों ही आंखों में होने वाले क्वेश्चन है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछता है भाई साहब, है ना। और देखेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? जल्दी से देखेंगे। देखो 500 रुपए पर 7% प्रतिवर्ष, 700 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष तथा 1000 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष पर 3 वर्षों का कुल साधारण ब्याज क्या है, ये आपसे पूछा गया कि भाई साहब 3 वर्षों का टोटल क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये आपसे कहा गया है। देखिए अगर मैं इसको फॉर्मूला बेस करने लग जाता तो हो सकता है कि मेरा दिमाग बहुत सारी चीज़ों को सोचता कि मैं इसको कैसे लिखूं, 500 को ऐसे करूं वैसे करूं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ परसेंटेज में सोचना है। कैसे सोचना है परसेंटेज में? मुझे पता है कि 500 पर 7% का रेट है 3 सालों के लिए, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। 500 का 21% निकाल देना है। आगे बढ़ो, फिर कह रहा है 700 का 10% पर, तो भाई साहब ये भी कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, और क्या है? 1000 का 4% पर, 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12/100 हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 ये सब उड़ गया। 5 और 5 दूनी 10, 0 7 तिया 21 और भाई साहब 12 120, 5 3 4 435 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि कभी आप 100 में जोड़ते हैं, कभी आप 100 में नहीं जोड़ते, ये क्या चक्कर है? यही चक्कर तो समझना है। देखो एक बात को ध्यान रखो, आप चीजों को रटना छोड़ो। सबसे पहली बात तो जिन विद्यार्थियों के ऐसे डाउट आते हैं ना, वो चीजों को रटते हैं, वो चीजों को समझते हैं ही नहीं। आपको समझना है, जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा तो आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इनटू टाइम परसेंटेज होता है। जब कभी भी अमाउंट बोलेगा, अमाउंट बोलेगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तब 100 में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल हम कितना मान रहे हैं? 100 मान रहे हैं। इस तरह से हम बातें करेंगे। ठीक है, कभी भी चीजों को रटिए मत। जब आप रटने लगते हैं तब आप अपने मेन दिमाग को खो देते हैं, आप सिर्फ रटने पर विश्वास करने लग जाते हैं। देखिए आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर आपको लगता है कि आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है तो ये आपकी गलतफहमी है। आज भी इन क्वेश्चंस को उतना ही पूछा जा रहा है। इसको देखेंगे। चलो अब इसका देखेंगे। पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, अगले 2 वर्ष के लिए 7% है और 4 वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए 8% है। 7 वर्षों के लिए के अंत में किसी मूलधन P पर प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए कि कुल कितना ब्याज हमें प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे? बहुत आराम से, बिल्कुल। मुझे पता है कि अगर मैं यहां पर देखूं प्रिंसिपल को, मैं P को किसके बराबर मान रहा हूं? 100% के बराबर मान रहा हूं। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? क्या मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इनटू टाइम परसेंटेज। रेट मुझे क्या दे रखा है? कह रहा देखो कई बार कई लोग चालाक होते हैं, उनको पता है कि भाई साहब हमने पैसा ले लिया ब्याज पर, उनको पता है कि भाई साहब ये सामने वाला बंदा जो है ना, ये ब्याज वाले पैसे को रिटर्न नहीं करेगा जल्दी जल्दी से। तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि भैया देखो, अगर तुमने 2 साल तक पैसा रखा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 7% लगेगा, अगर तुमने उससे ज़्यादा समय के लिए रखा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 8% लगेगा। मतलब पहले 6% था, सॉरी, फिर 7%, फिर 8%, ताकि बंदे के ऊपर एक प्रेशर बन सके पैसे वापिस करने का। ठीक है, नहीं तो बंदा पैसे वापस करेगा ही क्यों? नहीं तो अपनी गोजी में रख लेगा भैया। बंदा कहेगा यार इतना ही तो इंटरेस्ट पहले भी भर रहे थे, अब भी भर देंगे। अब उसको पता है कि 2 साल बाद ज़्यादा लगने लगेगा, इसलिए वो जल्दी करेगा। अब देखना, हमें यहाँ पर पता है कि पहले 2 साल का रेट क्या है? 6% है, तो इंटरेस्ट क्या हुआ? 6 दूनी 12। फिर अगले 2 साल का क्या है? 7% है, तो 7 दूनी 14। फिर जो भी राशि इस 4 साल के बाद होगी
उस पर 8% का रेट लगेगा। और भैया राशि है कितने सालों के लिए? 7 के लिए। 7 में से 4 साल तो निकल गए, बचे कितने? 3 साल। तो 3 और 8, 8 या 24, 24% हो गया। ये बात को समझे आप? 8 या 24% हो गया। मुझे एक बात बताइए, इन सब का टोटल कितना होगा? 4 4 8, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 2 दूनी 2 2 4, 4 और 1 5, 50% हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? 50% आ गया। मतलब 100% तो P के बराबर था ही, तो 50% किसके बराबर हुआ? P/2 के बराबर हुआ। P/2 इज द राइट आंसर। P/2 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को तब पूरा एकदम से सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, आपको पूरा ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। हम पूरे सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में बदल कर पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ये परसेंटेज है। बस आपको समझना है चीज़ों को, और कुछ नहीं करना। पहले 2 साल के लिए 6%, 6 दूनी 12, अगले 2 साल के लिए 7%, 7 दूनी 14, फिर 4 साल की से ज़्यादा की अवधि के लिए 8%, 7 सालों तक पैसा रहा, 3 साल के लिए 8% हो गया, 8 या 24%, सबको जोड़ा 50%, बात बन गई। आगे देखते हैं और देखो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसकी क्या भावनाएं हैं, इसको ध्यान से देखोगे। चलिए, यहां पर क्या कह रहा है? पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष है, और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। अगर किसी आदमी को 1520 रुपये 6 वर्षों के लिए एक साधारण ब्याज के रूप में पाता है या देने होते हैं, तो उसने कितना पैसा जमा किया था, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है बढ़िया से। देखिए, फिर से वही बात चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है लगातार। बड़े घटे हमें क्या, हमें तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 3% है, तो 2 गुना में 3, 6% हुआ। फिर अगले 3 सालों के लिए 8% है, तो 8 या 24% हुआ। भैया 2 और 3, 5 साल तो हो गए। फिर अगले 5 साल के लिए कह रहा है, क्योंकि ये कह रहा है और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% है। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है कि 6 सालों का इंटरेस्ट दे रखा है। 2 साल ये और 3 साल ये, 5 साल तो ही गए। कितने साल बचे? 1 साल बचा। इस 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 10% रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। अब इसको जोड़ो, 6 और 4 30, 6 और 24 30, 30 और 10 40। ये 40% जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये किसके बराबर दे रखा है? 1520 के बराबर दे रखा है। और हमसे पूछा है कि 100% का मान क्या होगा, कि कितना पैसा जमा किया था। 1520 बटा में 40 गुना में 100, यही होगा। भाई साहब 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, और यहाँ पर 3 बचा, और 4 8 चौके 32, तो 3800 इसका क्या है? परम सत्य आंसर। 3800 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो व्यक्ति, अगर हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे नहीं, हम इसको पूरी तरह से पजल कर बैठेंगे, और भाई साहब ये हमारी समझ से ही परे हो जाएगा कि इसमें कहना क्या चाहता है, अगर आप इसको परसेंटेज में नहीं बदलेंगे। ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आपका माइंड डेवलप हो सकता है, इसी से हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। और देखो, आगे बढ़ो और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। ध्यान से अब देखिए, एनटीपीसी 2016 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसकी भावना को देखेंगे। कल
सुबह जो सुपर 30 का सेशन होगा 8 बजे, उसमें मैं आपको एक बार फिर से प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपका लेवल किस मतलब हाइट तक पहुंच गया है। कल आपको भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला है सुपर 30 के सेशन में। बहुत ज़बरदस्त सेशन होगा, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल तक पहुंच गए हैं। कल सुपर 30 सेशन लेना जरूर, 101% लेना, ठीक है। कल सुपर 30 सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। इसको देखेंगे। ये कह रहा है कि 6% प्रतिवर्ष उधार ली गई राशि x वर्षों में मूलधन का 1/3 हिस्सा साधारण ब्याज के रूप में अर्जित करती है। x का मान ज्ञात कीजिए कि x का मान क्या होगा। यहां पर यह कहना चाहता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, ठीक है। वो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 1/3 हिस्सा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, मूलधन का 1/3 हिस्सा है। तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अनुपात क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। मतलब अगर आप 3 रुपए को लगाते हैं तो 1 रुपए ब्याज पाते हैं, किस पर, 6% पर। और कितने सालों में, x सालों में। भैया 6% परसेंटेज मतलब नीचे 100 आ जाएगा, यही होगा। आप इसको काटेंगे, 3 पर गया, ये 50 पर गया, तो 50/9 इज द राइट आंसर। 50/9, 9 5 45, 5 और 5 45 और 5 50। तो भाई साहब ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आराम से, ये तो खेलने वाला था, इसमें लैंग्वेज का गेम था बस सारा। ये कह रहा था कि मूलधन का 1/3 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब अगर प्रिंसिपल 3 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 1 है। इस तरह की लैंग्वेज को यूज कर रहा था, और कुछ नहीं करना चाह रहा था इसमें, और कुछ बताना नहीं चाहता था, बस इतनी सी बात थी। ये देखिए ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कल भी थोड़े से बताए थे, अभी इनका आने का पर्पज कुछ और है, इसी टाइप के कुछ और नया सीखेंगे इसमें, ठीक है। ध्यान से आप देखना, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं इसकी अभी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा। अगर तो यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा है तब तो ठीक है, तब तो हम माइनस करेंगे नहीं। अगर हमें यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, तो दिक्कत है, ठीक है। अब मेरी बात को सुने ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 20 वर्षों में कोई मूलधन, ठीक है, 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। किस, अच्छा, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन कह रहा है, ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि अगर राशि 1 रुपये थी तो किस रेट पर 20 सालों में 3 गुना हो जाएगी। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, यही तो है ना। 3 गुना का मतलब क्या है, 2 रुपये यहाँ पर क्या ले लेगा, ब्याज ले लेगा, 2 यूनिट का ब्याज कमा लेगा। 2 यूनिट का ब्याज ये किस पर लेगा, 1 पर लेगा। 2 यूनिट का ब्याज 1 पर 20 सालों में लेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इस तरह से कह रहा है। आप 2 से 2 काटेंगे तो रेट क्या आएगा, 10% आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। ध्यान रखना, जब कभी भी मूलधन और मिश्रधन देगा तो ब्याज क्या आएगा, माइनस करके ही आएगा। जब कभी भी मूलधन और ब्याज देगा तब सिंपल बात हो जाएगी। यहां पर क्या कह रहा था कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 3 गुना हो जाएगा। मूलधन अगर 1 है तो मिश्रधन 3। क्यों हो रहा है 3, क्योंकि 2 का ब्याज मिल रहा है, 2 का उसको क्या हो रहा है, ब्याज मिल रहा है, इसलिए वो 3 हो रहा है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन, ये देखेंगे, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से इसको देखते रहिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा। इसको देखेंगे एक बार फिर से, कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। मतलब अगर पहले धनराशि 1 थी तो अब 2 हो गई। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 1 यूनिट का ब्याज मिलेगा। भैया कोई राशि ऐसे तो है नहीं कि कोई करेगा दुगनी हो गई, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी, कोई जादू टोना तो है नहीं है भैया। ये तो मतलब एक मैथमेटिक्स है। उसने ब्याज पर पैसा दिया, सामने वाले ने लिया। ब्याज पर पैसा लेने के बाद उसने देखा कि भाई साहब ब्याज उसको मिल गया 1 रुपये का, 1 रुपये का ब्याज मिल गया, 1 रुपये पर मिल गया, 10% की दर से मिल गया, है ना। और रेट मुझे बताना था, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, समय मुझे बताना था, टाइम मुझे बताना था कि टाइम क्या होगा, है ना। टाइम मुझे बताना था कि टाइम क्या होगा। टाइम हम निकाल देंगे, कितना होगा, 10 वर्ष होंगे। हो सकता है कि इसमें आपसे रेट पूछे, ठीक है। देखो 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं,
हो सकता है रेट पूछे तो रेट बता देंगे, टाइम पूछे तो टाइम बता देंगे। रेट भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, दोनों बता दिए। रेट भी बता दिया, रेट आया, रेट पूछा था, रेट 10% आ रहा था, टाइम पूछा था, टाइम 10 वर्ष आ रहा था। जो पूछेगा वो बता देंगे हम, हमें उसमें कोई दिक्कत है नहीं, हमें उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब इसमें और क्या कहना चाहता है, अब बात को ध्यान से समझना। अब देखना, देखिए इस अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको पता ही है वैसे वो बात, फिर भी मैं समझा रहा हूं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो हर साल का बराबर होता है, हर साल का। ठीक है, कैसे, मैं ये बात कैसे कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मेरे पास 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 10% है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं 1 साल का, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 100 गुना में 10 गुना में 1/100, मतलब 10 रुपये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यही होगा। अगर मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूं 2 का, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 10 गुना में 2/100, 20 रुपये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 2 साल का 20 रुपये हो जाएगा। अगर मैं 3 साल का निकालूं तो आप कहेंगे सर मत निकालो, 30 रुपये हो जाएगा, यही होगा। मुझे एक बात बताइए, ये सिंपल इंटरेस्ट हर साल बढ़ रहा है, कितना, 10-10 रुपये बढ़ रहा है। हर साल क्या हो रहा है, 10-10 रुपये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो मुझे पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल का क्या होता है, बराबर होता है। अगर मुझे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपये दे रखा है, तो ये मुझे अंडरस्टूड है कि प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये है, ये मुझे पता है, क्योंकि 20/2 करेंगे तो 10 आएगा। इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा। आप कहेंगे इतना सिंपल, मैं कहूँगा हाँ बनेगा, आप खुद देखेंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आपसे बनेंगे, ध्यान से आप देखना, और आप ऐसे क्वेश्चन करके नंबर लेकर आएंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2018 ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर बता देंगे शानदार से। देखेंगे आप, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 रुपये और 10 वर्षों में 574 रुपये हो जाती है। सॉरी, राशि का मान हमें बताना है कि राशि का मान क्या है। सबसे पहली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये राशि 10 सालों में हो कितनी रही है। 10 सालों में ये राशि 10 सालों में 574 रुपये हो रही है, 574, यही हुई। फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये राशि 5 सालों में कितनी हो रही थी, 457 हो रही थी, यही हो रही थी। मुझे एक बात बताइए, ये राशि 10 सालों में इतनी हो रही थी, 5 सालों में इतनी हो रही थी, ये राशि बढ़ कैसे गई, ये राशि बढ़ कैसे गई, आप बता सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, आप कहेंगे सर इसमें कुछ नहीं है, आप क्यों इतना वो कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात को सुनो, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल था, प्लस में 10 सालों का सिंपल इंटरेस्ट था, तभी तो ये बन रही थी राशि। और यहाँ पर भी क्या था, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल था और 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट था, तभी ये राशि बन रही थी। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आ जाएगा, 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकलेगा। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये तो कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 14 में से 7 गए 7, है ना, और आगे देखेंगे आप, 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 4 गया 1, यही होगा, 117 रुपये होगा सिंपल इंटरेस्ट 5 सालों का। हमसे प्रिंसिपल पूछा था। अगर मैं 5 सालों के अमाउंट में से, मतलब 457 में से 117 को माइनस कर दूंगा, जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। और प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। 340 इज द राइट आंसर। 340 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 340 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे आप। आपको पता था 10 सालों में राशि ये, 5 सालों में राशि ये, तो 10 सालों में ये राशि इतनी बढ़ क्यों गई, क्योंकि 5 सालों का और सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 117 रुपये आ रहा है। आप इसको सीधा भाई साहब माइनस कर दीजिए 117 को,
कितने में से, 5 सालों वाली अमाउंट में से, अमाउंट कितनी थी 457, उसमें से 117 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पूछता है अब, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो हम जहाज बना देंगे। ये देखो आरआरबी जेईई 2019 यहां पर भी पूछा गया है, ये रहा, इसको देखो। अभी ऑफलाइन सेंटर नहीं खुले हैं हमारे, अभी ऑफलाइन सेंटर नहीं खुले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। चलिए, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि 574 में से सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। ना मानेगा, ना भूलेगा, उसे जो जा चुका है वो चला गया है, ठीक है, तो उसको भूलने में भलाई है मेरे भाई। 574 10 सालों का अमाउंट है, 574, तो उसमें 10 सालों का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, जबकि हमारे पास 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आप 574 में से माइनस करना चाहते हैं तो इसका दुगना माइनस कीजिए, तभी तो बात बनेगी। अब इसको देखेंगे ये कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, देखोगे भाई साहब। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि, एक धन राशि 3 वर्षों में इतनी और 4 में इतनी। 4 का लिखो पहले, 4 सालों में कितनी 854 और 3 सालों में कितनी 815। मुझे एक बात बताइए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 14 में से 5 गए 9, और भाई साहब यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, यही होगा 39 होगा। अब मुझे बताओ, ये मुझे 3 साल का अमाउंट दे रखा है 815, तो मुझे 3 साल का ही तो इसमें से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास प्रिंसिपल आएगा। 9 तिया 27, 2 कैरी, 3 तिया 9 और 2 11, 117 को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास अगर मैं 15 में से 7 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 8 बचेगा, और 10 में से 1 को माइनस करूंगा तो 9 बचेगा, 7 में से 1 को माइनस करूंगा तो 6 बचेगा। 698 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। 698 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा 698। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, और कोई चक्कर ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि सर मैं तो 854 में से माइनस करूंगा, तो तब भी कर लो, तब 4 से गुना कर लो, आंसर सेम आएगा। मैं फुल गारंटी करता हूं उसकी। देखते हैं चलिए आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 854 है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 39 है, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 9 चौके 36, 3 कैरी, 4 तिया 12 और 3 15। यहाँ पर आप करेंगे 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर 9 में से 14 में से 6 गया 8, और 14 में से 5 गया 9, 9 और 5 14, और भाई साहब 7 में से 1 गया 6, 698, तब भी बात सेम ही बनेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी एकलव्य बैच में। हमारा एकलव्य बैच यूट्यूब पर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल वगैरह मतलब हर जगह पर पूछा जाता है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसको देखेंगे आप कैसे कह रहे हैं, देखिए यार मैंने तो सारी पीडीएफ अपलोड करवा रखी है अपनी। तो अमित पिलवाऊँ, कॉफी पिलाऊं तुझे? ठीक है, ना मानेगा। अब इसको देखेंगे, रेट का भी आएगा क्वेश्चन इसमें, आएगा। अगर रेट भी पूछा हो आएगा उसका भी क्वेश्चन। देखिए 7 सालों में कोई राशि 7100 रुपये हो जाती है, और 4 सालों में कोई राशि पता है कितनी हो जाती है? 6200 रुपये हो जाती है। तो मुझे बताओ 3 साल का यहाँ पर क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 0 0, 11 में से 2 गया 8, नहीं 11 में से 2 गया 9, 9 और 2 11, और यहाँ पर 900 आ गया, यही होगा। अब आगे देखो, हमसे क्या बोला था कि प्रिंसिपल बताना है मुझे 3 साल का पता है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 300 हो गया।
अमाउंट कितना था 6200, तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया 1200, तो भैया प्रिंसिपल कितना हो गया 5000। 5000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। बन रही है बात कि नहीं बन रही? यहाँ तक पूरी कहानी समझ आ रही है कि कैसे कैसे हो रही है? यहाँ तक सब पूरी कहानी को समझ पा रहे हैं? अगर इसी तरह के क्वेश्चन में हमसे रेट पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। क्यों? वैसे तो मुझे समझ आ ही रहा था कि मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, मेरे पास समय है 1 साल का, तो मुझे रेट निकालना क्या बड़ी बात है मेरे लिए, मैं निकाल सकता हूँ। पर हम फिर भी ऐसे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि पूछ लेता है तब दिमाग हैंग कर जाता है कि कैसे कह रहा है। अगर पहले प्रैक्टिस किया हो तो आसानी से हो जाता है। ये देखेंगे आप, उसी पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा था, इसको देखेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना। कुछ भी भाई साहब घटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन को पूरा चीज़ें जब क्लियर होने लगती हैं ना, तब आप समझने लगते हैं चीज़ों को। जब चीज़ें आपके समझ आने लगती हैं ना, भेजे में जाने लगती दिमाग में, ठीक है, तब हमें समझ आ जाता है कि भाई साहब क्या लेवल क्या चल रहा है और इसको हम कैसे लगा सकते हैं। जब चीज़ें हमारे समझ ही नहीं आती, हम रटने लगते हैं कि जब ऐसा हो जाए तब ऐसा कर लेना, तब समझ जाना कि ये भाई साहब गलत कर रहा है, ये बंदा, ये तुम्हें समझा नहीं रहा है, ये तुम्हें रटवा रहा है। जब कोई भी बंदा आपको ऐसे कहने लगे कि अगर ऐसा दिया हो तो ऐसा करना है, लिख लो पक्का, मतलब इसको रट लो, तो समझ जाना कि वो आपका कल्याण नहीं, आपका मतलब उधार नहीं कर पाएगा कभी भी। देखो यहाँ पर कह रहा था कि 5 सालों में ये राशि 1300 हो रही है और 3 सालों में ये राशि क्या हो रही है 1180 हो रही है। क्या आप मुझे 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। 0 2 1 120 होगा, यही होगा। तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 120 हो गया, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 60 रुपये होगा। तो 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 180 होगा, यही होगा। अमाउंट कितना था 1180 था, जिसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 1000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर 1000 रुपये प्रिंसिपल आया और मुझे पता है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपये है रेट पर, 1 साल का है, तो क्या मैं यहाँ पर रेट बता सकता हूँ? आप कहेंगे क्यों नहीं बता सकते? रेट बता सकते हैं, 6% होगा। 6% इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द परम सत्य आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान से, अगर किसी के मन में ये आता है मैं तो 2 साल को लेकर करूंगा, तो 2 को लेकर कर लो। अगर किसी के मन में ये भी आ जाता है कि आपने तो यहाँ पर 1 साल का निकाला, मैं तो 2 को लेकर कर रहा हूँ, 2 को लेकर कर लो। परंतु फिर यहाँ पर भी तो 2 साल लोगे ना आप। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो 120 को लेकर करूंगा, तो आप साल भी तो फिर 2 लेंगे, तब भी क्या आएगा 6 आएगा। इस तरह से कह रहे हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि 1200 कैसे किया, कहां पर, कहीं पर 1200 तो ही नहीं, कहां है 1200? समझे? क्लियर? चलिए, यहां तक कहानी बिल्कुल पल्ले पड़ रही है। और देखो, और इसमें कैसे कह सकता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करने का प्रयास करेगा। आरआरबी जेईई 2019, इसको देखेंगे, इसको देखना आपको। देखेंगे आप, ऑफलाइन नहीं लेते हम लोग। देखिए, ये कह रहा है कि 2 साल का जो साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है और 3.5 सालों में इतनी। 3.5 सालों में राशि कितनी हो रही है, पहले ये देखो। 3.5 सालों में हो रही है 969 और कह रहा है कि 2 सालों में कितनी हो रही है 918।
तो मुझे एक बात बताइए, 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? क्या बता सकते हैं? बहुत अच्छे से बता सकते हैं। 1, 5, 51 रुपये। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? क्या आप 1 साल का बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं भाई साहब। 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 1 साल का क्या होगा? 34 होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या बताना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था। तो 2 साल का निकाल लो, 1 साल का निकालना ही नहीं था, चलो 2 साल का निकाल लो। 4 दूनी 8, 68 रुपये होगा। 918 रुपये कुल राशि है, जिसमें से 68 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो राशि कितनी है क्या मैं बता सकता हूँ? 850 है। 850 राशि है। 850 रुपये पर मुझे किसी रेट का, किसी दर पर, ठीक है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने रुपए? 1 साल का निकाला था 34 रुपये मिल रहा था। 1 साल का कितना मिल रहा था? 34। काटा पीटी कर लो। 17 5 85, 17 दूनी 34, और ये 5 पर कटेगा, 5 दूनी 10। तो रेट क्या होगा? 4% हो जाएगा। रेट क्या रहेगा? 4%। 4% इज द राइट आंसर। ये रहा 4। इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। कुछ भी पूछता, प्रिंसिपल पूछता 850, रेट पूछता कितना आ रहा है? 4%। समझिए बात की गहराई को। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यार 31 नंबर में कहाँ 1200 आया यार? एक विद्यार्थी रुक गए हैं, 1200 पर ही रुक गए। कहाँ है 1200? अरे ये हमारे पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया 300, तो 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 4 से ही तो गुना करेंगे, इसलिए 4 से गुना किया, 1200 आया, इसलिए आया 1200। ठीक है, आगे बढ़ो। समझिए अब कहानी, यहाँ तक पूरी कहानी समझ आ रही है? चलिए, अब आपको एक और टाइप दे रहा हूँ। उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत प्रबल संभावना है। ध्यान से आप देखना। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भाई साहब कुछ राशि, जैसे मान लो 1 रुपये की राशि थी, इतने सालों में N1 हो जाती है। मान लेते हैं कि T1 टाइम में, ठीक है, रेट सेम है। रेट क्या है? सेम है, सेम रेट सेम। और ये आपसे पूछेगा कि कितने सालों में ये N2 हो जाएगी, कितने सालों में। T2 का मान पूछेगा, रेट बोलेगा, रेट फिर से सेम है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एक राशि है भाई साहब, वो 1 रुपये की राशि मान ले, मतलब कुछ राशि है वो इतने सालों में इतने N1 गुना हो जाती है। क्वेश्चन के माध्यम से दिखाता हूँ, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करूँगा, उसी से हम 2 तरीके सीखेंगे। वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। उस क्वेश्चन से एग्जामिनर कतई बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। इस क्वेश्चन के 2 तरीके हम समझेंगे, एक पूरा डिटेल में, फिर उसी का शॉर्ट बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछने की प्रबल भावना रखता है बहुत ज़्यादा। देखो, बहुत चांस है ऐसा क्वेश्चन पूछने के, बहुत ज़्यादा चांस। दो केस बनते हैं इसमें, बढ़िया आराम से समझेंगे, फिर बात करेंगे। पहले देखो, कुछ राशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मतलब अगर 1 रुपये की राशि थी तो 4 वर्षों में क्या हो गई? दुगनी हो गई। तो ब्याज कितना हुआ? 1 का ब्याज हुआ, यही हुआ। अब देखना फिर क्या कह रहा है, और कितने वर्षों में वही राशि खुद की 8 गुना हो जाएगी, मतलब 1 से 8 हो जाएगी। तो ब्याज कितना? 7 का ब्याज, यही होगा। अब मुझे बताओ, ये है 1 गुना में 1 गुना में, ठीक है, और आपको यहाँ पर कहा गया है कि 4 वर्षों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, लिखना भूल गए, आप लिख सकते हैं, यही होगा। ये इक्वेशन 1 हो गई है, समझे? फिर आप देखना दूसरी इक्वेशन क्या होगी भाई साहब, आपकी अब राशि क्या, ब्याज कितना आ रहा है? 7। प्रिंसिपल तो अब भी एक ही था, टाइम आपको बताना है, रेट सेम है, तो भाग होगा 100। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। आप पहली और दूसरी इक्वेशन को भाग कर देना। जैसे ही आप इनको भाग करेंगे 100 से 100 कट जाएगा और रेट से रेट कट जाएगा। बचेगा क्या? 1/7, 4/t। टी का मान क्या आएगा? 7 चौके 28, 28 आएगा। टी का मान क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये है पूरा डिटेल मेथड। हम इसको बहुत छोटा करेंगे, अभी आप चुटकियों में आंसर करने लगेंगे इसका, और इसका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, पक्का है। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कह रहा कि 4 वर्षों में कोई राशि दुगनी हो जाती है, 1 से 2 हो जाती है। कैसे पॉसिबल है? ये ब्याज मिलेगा 1 का, तभी पॉसिबल है। और इसी तरह से ये कह रहा है कि एक राशि 8 गुनी हो जाती है। कैसे पॉसिबल है? ये ब्याज मिलेगा 7 का, 1 पर 7 का ब्याज मिला। मैंने इनको लिख लिया।
एक गुना में P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। भैया R से R कट रहा है, 100 से 100 कट रहा है, T का मान बता दिया 28 आ गया, 28 28 इज द राइट आंसर। ये बात बन रही है, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को छोटा कर सकते थे, कैसे, मेरी बात को ध्यान से समझना। हम इसको हटा रहे हैं, यहाँ पर हटा दूं, इसको हटा दूं ना, हटा दूं, हटा रहा हूं, हट गया। अब देखना, देखिए मैं यहां पर क्या लिख रहा था, जितने भी गुना हो रहा है उसमें से एक कम करके लिख रहा हूं, जितने भी गुना हो रहा है उसमें से एक कम, वही तो लिख रहा हूं। अगर ये 2 गुना हो रहा है तो 2 में से एक कम 1 लिख रहा हूं। अगर ये 8 गुना हो रहा है तो 8 में से एक कम 7 लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं। जितने भी गुना हो रहा है, ठीक है, उतने में से एक कम लिख रहा हूं, यहां पर ऐसा ही कर रहा हूं मैं। जितने भी गुना हो रहा है उसमें से एक कम लिख रहा हूं, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये है P इंटू R इंटू T1 अपॉन 100, अपॉन क्या है, P इंटू R इंटू T2 अपॉन 100। जब रेट बराबर है तो मुझे पता है 100 से 100 कटेगा, P से P कटेगा, R से R कटेगा, बचेगा क्या, बचेगा N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 जब रेट बराबर है। ये ध्यान रखना भाई साहब, जब कभी भी रेट बराबर होगा तो T1 और T2 का एक रिलेशन होगा, जितने भी गुना होगा उसमें से एक कम ऊपर, जितने भी गुना होगा उससे एक कम नीचे। ये प्रूफ रहा इसका, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं चीज़ों को दे रहा हूँ आपको पूरा, ठीक है। ये इसका क्या है, प्रूफ है। जब कभी भी रेट बराबर होगा तो सब चीज़ें आपस में कट जाएंगी, बचेगा T1 अपॉन T2 ही बचेगा। तो आपका ये दुगुना हो रहा है तो 2 में से 1 गया 1, 8 गुना हो रहा है तो 8 में से 1 गया 7। टाइम T1 कितना दे रखा है, T1 हमें 4 वर्ष दे रखा है और T2 मुझे बताना है, तो T2 का मान क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। और जब कभी भी इसी कंडीशन में टाइम बराबर हो और रेट पूछा जाए, ठीक है, जब कभी भी इसी कंडीशन में टाइम बराबर हो, क्या हो, टाइम बराबर हो, जब कभी भी टाइम बराबर हो और आपसे रेट पूछा जाए तो रेट भी इसी तरह से निकलेगा, N1 माइनस N1 अपॉन N2 माइनस 1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी आप पूरी तरह से ध्यान रखना। जब टाइम बराबर हो तो और कंडीशन सेम यही बन रही हो तो N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, यही बात चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है यार। इससे शॉर्ट तो फिर भगवान का नाम है यार, राम राम। चलिए अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप दोनों कंडीशनों को नोट कर लिए होंगे, इसको देखेंगे। इसको ध्यान से देखें, दिल्ली पुलिस के आने तक ये कोर्स अगर नहीं कंप्लीट हो पाता तो आपका सिलेबस मैं पूरा करवा चुका हूं ऐप पर, मतलब अप्रोक्सीमेट जो आना है, ठीक है। आपको पता है कि कुछ धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। दुगनी मतलब N2 माइनस 1, और कितने सालों में, 8 सालों में। और कितने वर्षों में यह स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, 3 माइनस 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2, तो टी का मान 8 दूनी 16, 16। ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा। देखो एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा आपको बढ़िया सा, इसको देंगे आरआरबी एनटीपीसी 2016। एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया। एक धनराशि P 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ठीक है। एक धनराशि P 10 वर्षों में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब क्या है, 2 माइनस 1 अपॉन N माइनस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 20 होगा, यही होगा।
हमें n का मान बताना है इसमें कि कितने गुना हो गई, हमें यही तो बताना है। 1/n-1 इज इक्वल टू 1/2। 1/n-1 इज इक्वल टू 1/2। ये 2 इधर आ जाएगा, n-1 इधर आ जाएगा, तो n का मान क्या आ गया 3। 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, 3p हो जाएगी। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, गलती मत करो। अरे बावलो मान जाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा। जिनका भी 2p आंसर आ रहा है b, ना मानेगा, करेगा गड़बड़, डिटेल में कर लो फिर। भैया दुगनी हो रही है तो भैया 1 का ब्याज मिला 1 पर, मतलब p पर, क्योंकि p कह रहा है 10 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है बटा 100। अब कह रहा है कि एट द सेम रेट हाउ मच टाइम विल इट बिकम्स, कितने गुना हो जाएगी, है ना। ये हमसे पूछ रहा है कि ये 20 सालों में कितने गुना हो जाएगी, ये हमसे पूछा, ठीक है। तो ये 10 सालों में एक का ब्याज कमा रही है ना। 1 का 10 सालों में क्या कर रही है? एक का ब्याज कमा रही है, यही कर रही है। तो 20 सालों में कितने का ब्याज कमाएगी? 1 का ब्याज और कमा लेगी, यही तो करेगी। 20 सालों में कितना ब्याज कमाएगी? 1 का ब्याज और कमा लेगी, यही करेगी, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि 1 का ब्याज और कमा लेगी तो 2 का ब्याज कमा लेगी। टोटल ये राशि कितनी हो गई? 3 गुना हो जाएगी। टोटल ये राशि 3 गुना हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। कल इसमें और आगे बढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से और इसमें सीखेंगे चीज़ों को, ठीक है। ध्यान रहें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और अच्छे से सतर्क रहें, शांत रहें, जिंदाबाद रहें, आबाद रहें, ठीक है। सुबह कल सुपर 30 में जरूर आना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लाइव आना, बहुत मज़ा आएगा। आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पहुँच गया है। रियल में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल आपको एहसास करवा दूंगा कि आप कितने हाई सोच वाले बन गए हैं आज, रियल में कह रहा हूँ। कल आपको पता चल जाएगा। और पूरा सेशन लेकर जाना, भागना मत कि अरे भैया ये वो, घबराना मत, बने रहना उसमें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत तकड़ा मज़ा आएगा भाई साहब। रियल में कह रहा हूँ, आनंद करोगे आप, कल तो मज़ा काट देंगे। सुबह सुपर 30 8 बजे की क्लास होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, वो ये कि इस संडे को पुलकी सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं हाफ मैराथन, सुबह 8 बजे से लेकर, ठीक है, 6 घंटे की लगातार क्लास चलेगी। पुलकी सर लेकर आएंगे, शानदार तरीके से वो आपको रीजनिंग करवाने वाले हैं, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से। आप उस क्लास को भी लें और चीज़ों को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है रीजनिंग को लेकर, वो अपनी सोच को आपको देंगे ताकि आप पेपर में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें, है ना। बहुत बेहतर क्लास होगी। मैं आज के सेशन को यहीं तक रखूँगा। कल मिलता हूँ आपसे एक शानदार मोटिवेशन के साथ, और बहुत अच्छी तरह से हम चीज़ों को समझेंगे, ध्यान से और चीज़ों को सीखेंगे और ज्ञान की बातें करेंगे कल सुबह 8 बजे। और सुबह करंट अफेयर की भी क्लास लीजिए सुबह 6:30 बजे। आज के सेशन को यहीं तक, मिलता हूँ फिर कल आपसे। ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। और एकलव्य बैच आप ले सकते हैं, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें आपको सारी PDF मिल जाएंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।